ओ ओम। प्रत्येक दिन कुछ छोटे छोटे संदर्भों को लेकर के मेरे प्रत्येक दिन मैं वीडियो डालने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो मेरा आग्रह आपसे है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने आसपास मित्रजन या परिवारजनों में कम से कम 5 जनों को और अधिक सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आज का हमारा विषय है कि ईश्वर कहाँ रहता है। ईश्वर कहाँ है? तो ईश्वर निराकार है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है। और सब जगह व्याप्त होने को कैसे हम सिद्ध करेंगे कि ईश्वर सब जगह है? मान लीजिए किसी एक जगह पर ही आप मानते हैं कि ईश्वर यहीं पर है, तो आप उस जगह पर पूर्णतः श्रद्धा भक्ति के साथ ध्यान करेंगे और जैसे ही उस जगह से आप बाहर आ जाएंगे, आप फिर से सांसारिक विषय वासनाओं पाप कर्म में लिप्त होना प्रारंभ करेंगे। लेकिन ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए वो उस कमरे के अंदर भी जहां आपने माना था वहां भी उपस्थित था और बाहर भी उपस्थित है। तो इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापक मानना है। ईश्वर को किसी देश विदेश में या कहीं पर एक स्थान में रहता है ऐसा नहीं मानना है। अब ईश्वर सर्वव्यापक है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? ईश्वर एक चेतन सत्ता है। जैसे मेरे अंदर की आत्मा एक चेतन सत्ता है, शरीर जड़ है, ऐसे ही पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि सब जड़ है। लेकिन मेरा शरीर मेरी आत्मा के कारण चल रहा है, हाथ पैर हिल रहे, मैं बोल रहा हूं, ये आत्मा के कारण है। ये समस्त ब्रह्मांड अपनी धुरी पर परिधि पर घूम रहा है, ये परमात्मा के कारण है। तो आत्मा और परमात्मा, तो परमात्मा सर्वव्यापक है, आत्मा एक जगह स्थित हो गया तो केवल यहीं की कार्यशैली को वो देख सकता है, नियंत्रित कर सकता है। मान लीजिए आप किसी भी कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे का नियंत्रण आप कर सकते हो। लेकिन क्या आप कमरे में बैठ करके बाहर की किसी भी चीज का या अपने घर का या अपने कार्यालय का या किसी भी चीज का को आप देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते हो? क्या आप उसका नियंत्रण कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपका नियंत्रण वही होता है जहां पर आप एक जगह पर स्थिर हो। क्यों? क्योंकि आत्मा एक जगह पर स्थिर है। लेकिन यही बात जब परमात्मा के बारे में हम विचार करते हैं तो परमात्मा कैसा है? निराकार है, सब जगह व्याप्त है, क्योंकि वो हमारे समस्त कर्मों को सब जगह पर देखता है। आप ये मत विचार करें कि ईश्वर बाहर की चीजों को देखता है। ईश्वर आपके मन के भावों को भी यथावत जानता है। मन के भाव मेरे अंदर क्या आ रहे, किसी के भी प्रति ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, वासना की भावना मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित रूप से यह जो भावना उत्पन्न हो रही है, यह भावना मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है, बाहर वाले व्यक्ति को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ईश्वर जानता है, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर अनुभव कर रहा है। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है, और इसीलिए सब जगह के सूर्य पृथ्वी आदि सारी की व्यवस्था ये जो चलाने वाला है वो परमपिता परमात्मा है। किसी भी जड़ पदार्थ को जब हम गति प्रदान करते हैं तो गति प्रदान करने वाला उस जड़ पदार्थ के पास में होना आवश्यक है।
पृथ्वी जड़ है, चंद्रमा जड़ है, अपनी परिधि पर घूम रहे हैं, तो यहां पर उनको घुमाने वाला उसके पास में है। कहेंगे लोग कि आचार्य जी वैसे ही घूमता है, आकर्षण शक्ति है या कुछ ऐसा है। तो क्या किसी भी चीज का यदि साइंस के अंदर कोई भी नियम किसी चीज का है, तो वो नियम को बनाने वाला या चलाने वाला या कराने वाला वहां पर उपस्थित है। आप नीचे खड़े हो, ऊपर हवाई जहाज जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, आपको लग रहा है एरोप्लेन जा रहा है, और एरोप्लेन का पायलट आपको दिखाई देता है क्या? आपको तो केवल जहाज चलता हुआ दिखाई देता है ना, लेकिन क्या जहाज चल रहा है? नहीं, जहाज नहीं चल रहा है। उसको चलाने वाली कोई ना कोई सत्ता यानी पायलट उसके अंदर स्थित है, जो उसको नियम से चला रहा है। ठीक इसी प्रकार से वह परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है। इसलिए हमें प्रत्येक समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हम जहाँ पर भी हो, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे जिस भी जगह पर हो, वहाँ पर ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, और मेरे अंतःकरण में मैं जो विचार कर रहा हूँ उसे भी ईश्वर जान रहा है। तो ईश्वर की वो परम सत्ता सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है, कण कण अणु अणु के अंदर वो व्याप्त है, वो सूक्ष्मतम है, इसीलिए सब जगह पर व्याप्त है। लेकिन अत्यंत सूक्ष्मतम होने के कारण इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता है। कैसे अनुभव किया जाता है? फूलों के अंदर जो सुगंधी होती है, वो सुगंधी आपको दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है। आप कैसे पता करता है कि इसमें सुगंध है या दुर्गंध है? आप उसको अनुभव करते हो। तो जरूरी नहीं कि ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने से ही हमें उसकी अनुभूति हो, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो निराकार है। इसलिए ईश्वर की अनुभूति को, ईश्वर के उस भाव को अपने अंदर हृदय में हमें धारण करना है। तो ईश्वर की उस व्यवस्था को हम समझे, विचार करें और अपने जीवन में परमात्मा की उपासना को करना प्रारंभ करें, जिससे ईश्वर को सर्वव्यापकता के सिद्धांत को हम समझने लगे, विचार करने लगे, और जहाँ भी हम चले वहाँ पर हम सोचें कि यह ईश्वर यहाँ पर भी है, इसलिए मुझे यहाँ पर अच्छे काम करने हैं। मन के अंदर कभी कोई बुरा विचार यदि आपका आता है, जो कि स्वाभाविक हो सकता है, तुरंत ही ओम का उच्चारण करें, तुरंत ही गायत्री मंत्र का मन के अंदर पाठ करें, और अपने उस विचार को, जो पाप का विचार है, क्योंकि परमात्मा उसे देख रहा है, इसलिए उस विचार को अपने से अलग कर दीजिए। आगे नहीं बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से ईश्वर हर जगह है, और हर जगह रहते हुए वो समस्त ब्रह्मांड की व्यवस्था और हमारे प्रत्येक किए गए कर्मों को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। और निश्चित रूप से अपने जीवन में हम जो आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया को करें, वो इसी बात के ऊपर, इसी सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।